हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज ये हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले हम 3 बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट को करा चुके हैं। फ्रेंड, अभी तक आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से जाके आप उन क्लासों को जरूर देखिए। फ्रेंड, इस प्रैक्टिस सेट में हम जितने भी प्रश्न शामिल किए हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं, सिलेबस को देखते हुए रखे गए हैं। तो फ्रेंड चलिए चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बन के उभरा? ऑप्शन आपका दे रहा है चीन, रूस, अमेरिका, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की? नारायण गुरु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाला लाजपत राय, ज्योतिबा फुले। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर बनेगा आपका दूसरा ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फ्रेंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? जमींदारों का समाज, भारतीय समाज के सेवक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, भारतीय समाज सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। फ्रेंड, भारतीय समाज सेवक को ही हम द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं और इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। याद रखेंगे, हम भारतीय समाज सेवक को द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? वेदों से, मुंडकोपनिषद से, पुराणों से, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड ऑप्शन, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते उक्ति ली गई है। फ्रेंड, वेदों की बात करें कि वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत के संविधान के मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी गई है? मूर्ति भवन दिल्ली में, राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली में, संसद की लाइब्रेरी, राष्ट्रपति भवन में। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड ऑप्शन, संसद की लाइब्रेरी में मूल हस्तलिखित संविधान की कॉपी को रखा गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए 44वें नंबर के संशोधन के द्वारा, 42वें नंबर के संशोधन द्वारा, 25वें नंबर के संशोधन द्वारा, 24वें नंबर के संशोधन द्वारा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन आपका, 42वें नंबर के संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। फ्रेंड, 44वें संविधान संशोधन की बात करें तो फ्रेंड इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो हमारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था उसे मूल अधिकार से हटाकर इसे अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, आचार्य कृपलानी के द्वारा, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। बाद में चल के यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारा प्रस्तावना बना। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से। तो राइट आंसर हमारा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से। फ्रेंड, ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका जो शब्द है ये कनाडा के लिए आता है
कनाडा को ही कहते हैं हम, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, कनाडा देश को ही। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78.08%, 74%, 60%, 21%। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन 78.08% जो होती है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। फ्रेंड अगर ऑक्सीजन की बात करें कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है वायुमंडल में, तो फ्रेंड ये जो है आपकी 20.95% पाई जाती है। लेकिन फ्रेंड ऑप्शन में अगर ये लगभग में आपका 21 सही हो जाएगा यहाँ पे, अगर 21 पूछा जाता है। इसके अलावा वायुमंडल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 की मात्रा कितनी होती है, यहाँ से ये प्रश्न आपका बन सकता है। तो ये होता है 0.038% होती है CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। इसके अलावा भी कुछ नगण्य मात्रा में आपके हीलियम, मीथेन, नियान और आर्गन गैसें पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा के पठार, छोटा नागपुर का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा थर्ड ऑप्शन पश्चिमी घाट। फ्रेंड जहां पे भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां पे आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? मालवा तट, साइलेंट वैली, सुंदर वन, हिमालय की तराई। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा थर्ड ऑप्शन सुंदरबन में आपके मैंग्रोव वन अधिक पाए जाते हैं। फ्रेंड ये जो आपके समुद्र में सुनामी आते हैं, भूकंप आते हैं, ये जो होते हैं उससे हमारे रक्षा करते हैं, कटाव को रोकते हैं। तो फ्रेंड मैंग्रोव वन को ही हम एक और नाम से जानते हैं, ज्वारी वन के नाम से जानते हैं, जानते रहेंगे, ज्वारी वन भी इन्हें कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? डेंगू बुखार, फाइलेरिया, मलेरिया, निद्रा रोग। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हमारा निद्रा रोग जो है आपका, ये मच्छर जनित रोग नहीं है, ये मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। निद्रा रोग का जो वाहक है मक्खियां हैं, मक्खियां इसके परजीवी को वाहन करने का काम करती हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने का काम करती हैं। तो राइट आंसर हमारा निद्रा रोग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की स्थिरता को बनाए रखता है? लाइसोसोम्स, प्लाज्मिडम, गोल्गी निकायों, सेल वॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन सेल वॉल, चौथा ऑप्शन हमारा राइट होगा। सेल वॉल एक कठोर परत होती है जो पौधों की कोशिकाओं, बैक्टीरिया और कुछ कवक की कोशिकाओं झिल्ली के चारों ओर घेरे रहती है, ये सेल वॉल जो होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उस ऊतक को क्या कहते हैं जिसकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली, जीवित, कमोबेश आइसोडायमेट्रिक होती हैं, जिनसे अंतःकोशिकाएं स्थान होती हैं? तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा पेरेकाइमा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। फ्रेंड यहाँ पे सही कथन पूछा जा रहा है। सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है। गाल्गी तंत्र केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। और चौथा ऑप्शन दे रहा है क्लोरोप्लास्ट को कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। तो फ्रेंड यहाँ सही ऑप्शन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का, तो एक ऑप्शन सही है इसमें, केवल क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं, और जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? यहाँ भी
सही ऑप्शन छाटना है आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है निर्जलीकरण, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण, जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, वायुमंडल के साथ संयोजन। तो 16 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस भंडार के संदर्भ में भारत का वैश्विक रैंक क्या है? वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा नंबर है? 18वां, 22वां, 15वां, 10वां? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18वां स्थान है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। पहले स्थान की बात करें कि फर्स्ट स्थान कितना है, किसका है प्राकृतिक गैस में, तो ये आपका रूस का है। रूस पहले स्थान पे है। रूस के पास सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का भंडार है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन पे आपका ईरान है, ईरान देश है। और थर्ड ऑप्शन की बात करें तो आपका चाइना है, चीन है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? शेर है, घोड़ा है, बाघ है, हाथी है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन हाथी। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रेंड, इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में हम 2010 में घोषित किया गया था। 2010 में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। और प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। 12 अगस्त का दिन जो है आपका विश्व हाथी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राज्य था। रिक्त स्थान दे रहा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो पहला ये राजस्थान था जहां पे आपका पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और यह 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम नागौर है। नागौर जिले में इसे लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायत के लिए राजस्व का स्रोत है? ऑप्शन दे रहा है केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आ जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी। किस शहरी क्षेत्र शहर के नगर निगम बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या होती है? 5 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 10 लाख? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा 10 लाख चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है? कोसी को, यमुना को, गंगा को, सोन को? तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा कोसी को बिहार के शोक के रूप में भी जाना जाता है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 10 जिलों से, 12 जिलों से, 9 जिलों से, 5 जिलों से? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, 12 जिलों से होकर गुजरती है गंगा नदी बिहार के। और ये जिले हैं बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, कटिहार है, भागलपुर है, लखीसराय है। ये 12 आपके जिले हैं जिनसे होकर गंगा नदी गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांबर झील, सुखना झील, कामा झील? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हमारा ऑप्शन, अनुपम झील जो है आपका बिहार में स्थित है। बिहार में रबड़ बांध का निर्माण किस नदी पर हो रहा है? गंडक पे, फल्गु पे, बागमती पे, पुनपुन पे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, फाल्गु नदी पे आपका रबड़ बांध बनाया जा रहा है। यह कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, सॉरी फ्रेंड, ये फाल्गु नदी पे बनाया जा रहा है रबड़ बांध। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? श्रीरंगमन द्वीप, माजुली द्वीप, भवानी द्वीप, अगात्ती द्वीप? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये कहाँ है? ये असम राज्य में और ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, दक्षिण महासागर में?
तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा, हिंद महासागर में स्थित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 का आता है आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, इन 5 आधारों पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 जो है अवसर की समानता की बात करता है। 17 छुआछूत अस्पृश्यता की अंत की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 17 नंबर अनुच्छेद, चौथा ऑप्शन हमारा राइट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध है शिक्षा से, उपाधियों के अंत से, अस्पृश्यता उन्मूलन से, खाद्य सुरक्षा से। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, उपाधियों के अंत से। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा पहला ऑप्शन हमारा, अनुच्छेद 19 का संबंध जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19। तो राइट आंसर हमारा बनेगा 32 का यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑप्शन, आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में, हृदय में, गुर्दा में, अस्थि मज्जा में। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन, अस्थि मज्जा में। पूछा जा रहा है कि अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? फूल से, अधपके फल से, मूल से, यहाँ मिसप्रिंट है फ्रेंड, पेड़ से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, अधपके फल से हमें प्राप्त होता है अफीम। कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड नहीं है पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो 35 ऑप्शन दे रहा है, एक नंबर, कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। तो फ्रेंड यह जो है आपका सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो फ्रेंड ये सही नहीं है आपका। तो यहाँ पूछा है कौन कथन सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। शरीर का वजन, पूछा जा रहा है कि शरीर का वजन कहाँ पे अधिक होता है? पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पे अधिकतम होता है, मैदान की तुलना में पहाड़ियों पे अधिकतम होता है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, ध्रुवों पे अधिक होता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता रहता है? नाभ की विखंडन के कारण, नाभ की संलयन के कारण, रेडियो सक्रियता के कारण, कृत्रिम रेडियो सक्रियता के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा, नाभ की संलयन के कारण सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन होता रहता है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर 8 पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? वायु में कोयले का जलना, गन्ने के रस का किण्वन, समुद्री जल से क्रिस्टल द्वारा खाने के नमक का बनना, पेट्रोलियम भंजक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, समुद्र जल से क्रिस्टल द्वारा खाने के नमक का बनना। फ्रेंड रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन हो जाने के बाद उसे पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे दूध से अगर दही बनना हो तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन जल से बर्फ बनना ये आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसे पुनः अवस्था में लाया जा सकता है, प्रारंभिक अवस्था में। आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम, क्रोमियम, टीन, कार्बन। तो 39 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दूसरा, क्रोमियम।
वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ नहीं है, कौन सा पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो 40 का हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, ये सही नहीं है आपका। विशेष महत्व के घोषित माल की अवधारणा को समाप्त किया गया था, ये सही नहीं है, और सब सही है ऑप्शन। शुद्ध गतिक सान्यता का मात्रक क्या है? कैंडेला, स्टोक, वाट, पास्कल। 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन स्टोक। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को, यूरोप को, एशिया को? तो ये अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है, राइट आंसर हमारा सेकेंड हो जाएगा। घाटी के भूतल और पहाड़ियों के आधार में जमा होने वाला खनिज कौन सा है? लोड निक्षेप, प्लेसर निक्षेप, बेन निक्षेप, अस्थरी निक्षेप? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा प्लेसर निक्षेप। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि रिक्त स्थान दे रहा है 16 दिन की, 30 दिन की, 45 दिन की, 21 दिन की? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन 16 दिन की होती है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। खंड बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? पेरियार में, चंबल में, कावेरी में, बैगई में? तो 46 का राइट आंसर हमारा बनेगा सेकेंड ऑप्शन चंबल में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है? द्रास घाटी, टेक्कड़ी, दी, अनामुड़ी, मौसिन राम? इसे मानिस राम के नाम से भी जानते हैं, चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसे हम मानिस राम के नाम से भी जानते हैं, मानिस राम। और फ्रेंड ये कहाँ पड़ते हैं जगह? ये स्थान आपका मेघालय में पड़ता है, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मेघालय। आगे बढ़ते हैं। किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की? वीरप्पा मोइली, एस पुंछी, पीबी राजमन्नाथ, आर.एस. सरकारिया? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा आर.एस. सरकारिया के द्वारा। रिले शब्द संबंधित है किस खेल से संबंधित है? थ्रोइंग से, दौड़ से, फेसिंग से, भारोत्तोलन से? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन दौड़ से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 21, 24, 26, 22? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चतुर्थ ऑप्शन कुल 22 भाषाएं हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय हमारे संविधान में कुल केवल 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21 नंबर के संविधान संशोधन और अनुच्छेद 92 नंबर का संविधान संशोधन के द्वारा इसमें और भी भाषाएं जोड़ी गई और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? बढ़ के 22 हो गई है। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 50 टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किए हैं। फ्रेंड अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।